हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान बिहार यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग की क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब आकृतियों की गणना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर, फिगर माना होता है आकृति और काउंटिंग होता है गणना करना। आकृतियों की गणना करना ही सिखाया जाता है इसमें, इस टॉपिक में। इस टॉपिक में देखो, एक आयत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वर्ग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज से क्वेश्चन आते हैं, घन से क्वेश्चन आते हैं, अपने सरल रेखाओं से क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट रहता है अपना विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसमें देखो, आयत से क्वेश्चन आते हैं, वर्ग से, त्रिभुज, घन, सरल रेखा और विकर्ण डायगोनल से, सभी से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पे है अपना आयत। आयत से स्टार्ट करते हैं। देखो, आयत में एक देखो, ये छोटी सी आकृति है। देखो, आयत में हमेशा, आयत का ऐसे अगर अपन एरिया देखें तो आयत का एरिया होता है अपना लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो, अभी एक छोटी सी हमने आकृति बना दी है और इस आकृति में हमें आयत देखने है कि इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, ये छोटी आकृति है तो छोटी आकृति में वैसे तो हम बेसिक बेसिक तरीके से ही गिन लेंगे इसमें कि कितने आयत है, क्योंकि जितनी छोटी आकृति होगी उसमें गिनना मतलब बहुत सरल होता है। परंतु जैसे ही बड़ी आकृति बनती जाती है उसमें फिर नहीं गिन पाते हैं। तो देखो, इसमें तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पूरा पांच, छः, सात, आठ, नौ, ऐसे गिन लेते हैं अपन नॉर्मल तरीके से। पर अगर कोई बड़ी आकृति आ गई हमारे पास में तो बड़ी आकृति को हम कैसे गिनेंगे, तो इसके भी कुछ फैक्ट होती है। तो देखो, हम गिनेंगे। देखो, पहले इसको एक नंबर दे देंगे और इसको दो नंबर दे देंगे। इसको देखो एक और इसको दो। ये तो देखो चौड़ाई हो गई, ये अपनी लंबाई हो गई। ठीक है, तो इन दोनों में ही देखो पहले कर लेंगे हम प्लस। तो एक प्लस दो बराबर कितने हो जाते हैं? तीन। और इसमें देखो ऐसे ही इधर गिन लेंगे तो एक प्लस दो बराबर कितने हो गए? तीन। तो ये तीन का तीन से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीन का तीन से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होता है? 9 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 9 हो जाता है। तो इस आकृति का आंसर कितना आ गया अपना? 9 आ गया। ऐसे ही अपन देखो दूसरी आकृति देखेंगे। देखो, दूसरी आकृति रहती है अपनी ये। अब देखो, इस आकृति में गिनेंगे कि इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, रेक्टेंगल कितनी है इसमें। तो रेक्टेंगल गिनेंगे तो देखो, एक, दो और तीन। एक, दो और तीन। देखो, नामांकन कर दिया इनका। नामांकन करके देखो, हम आयत पढ़ रहे हैं तो आयत में सबसे पहले जो नामांकन किया है उन अंकों का योग करना है हमको। तो देखो, योग करेंगे तो एक प्लस दो प्लस तीन बराबर छह हो जाते हैं अपने। देखो, ऐसे इधर में देखो योग करेंगे तो एक प्लस दो प्लस तीन बराबर कितने हो जाते हैं? छह हो जाते हैं। छह का छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 36 होता है। छह का छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है अपना?
36 हो जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया अपना? 36 हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, अगला देखो ये क्वेश्चन रहता है। अब इस क्वेश्चन में हमें आयतों की संख्या निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन आयतों इस आकृति में सबसे पहले अंकों का नामांकन करेंगे। तो अंकों का नामांकन करेंगे तो देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इन सब का करेंगे योग। तो देखो इनका योग कितना हो जाता है? 10। इन चारों का योग कितना हो गया? 10। इन चारों का योग कितना हो गया? 10। 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 100। कितना आता है? 100। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपने का? 100 हो जाएगा। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन रहता है अपना अगला। अब इसमें आयतों की संख्या निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे? पहले तो इनका देखो नामांकन करेंगे तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, इन सभी अंकों का पहले क्या करेंगे? योग करेंगे। तो 1 2 और 3 कितने हो गए अपने? 6 हो गए। और 1 2 और 3 ये कितने हो गए अपने? 6 हो गए। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है अपना? 36 हो जाता है। ठीक है। अगर 36 हो गया तो अब बताएंगे बच्चों कि ये 36 ही आंसर हो जाएगा क्या इसका? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक आकृति इसमें अंदर और दे रखी है। अगर इसमें आकृति अंदर और दे रखी है एक और, तो इसका गिनेंगे कि इसमें कितने होती हैं। तो हमने सबसे पहले जो आयत में सबसे पहला क्वेश्चन कराया था तो उसमें ऐसी ही आकृति थी सेम। तो ऐसी आकृति में हमने आयतों की संख्या कितनी बताई थी? 9 बताई थी। तो 36 में 9 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाता है अपना? 45। कितना हो जाता है? 45। तो इस आकृति का आंसर क्या हो जाता है? 45। तो आयत में आयतों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखो ये क्वेश्चन रहता है अपना 1 2 3 4। देखो ये आकृति बन गई अपनी। अब इस आकृति में हमें आयतों की संख्या देखनी है। तो इसमें इस आकृति में आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों इसका सबसे पहले नामांकन करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखो ये तो अपनी लंबाई हो गई। अब चौड़ाई में देखेंगे तो चौड़ाई में कितने डिब्बे आ रहे हैं अपना? एक डिब्बा आ रहा है बस। तो एक लिख लेंगे। इन सब का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। तो 1 से और 5 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाता है? 15। कितना हो जाता है? 15। अब देखो 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का योग अपना 15 हो गया। अब 15 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे। जब 15 का मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो आंसर कितना आता है अपना? 15 आता है। तो इस आकृति का आंसर क्या हो जाएगा अपना? 15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना देखो अगला क्वेश्चन रहता है ये। और इसमें इस आयत में या इस आकृति में आयतों की संख्या निकालनी है। तो हमें कैसे निकालेंगे? इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है। अगली क्लास जब हम शुरू करेंगे तो कुछ बच्चों के कमेंट आ चुके होंगे या नहीं आएंगे तो अगली क्लास में इस सवाल को सॉल्व करा देंगे। सभी बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार। ठीक है। आयत कंप्लीट होता है अपना।
उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है वर्ग। दूसरे नंबर पर क्या आता है? वर्ग, स्क्वायर। अब देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं और आयत की ओनली दो भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखो आयत 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 हमने करा दिया, वर्ग आ गया। और वर्ग में देखो आकृति तो सेम सी रहती है, परंतु इसमें लॉजिक चेंज हो जाता है अपना। क्या चेंज हो जाता है अपना? लॉजिक चेंज हो जाता है। अब देखो इस आकृति में अगर हम वर्गों की संख्या देखेंगे तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी आएगी? तो देखो नॉर्मल आकृति है, नॉर्मल आकृति में तो अपन लोग गिन सकते हैं, परंतु जैसी ही बड़ी आकृति आएगी हमें गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक लॉजिक का यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग देंगे। तो एक और दो, एक और दो। अब देखो इनका नंबरिंग दे दिया इनको। अब उसमें तो देखो आयत में तो योग किया था, वर्ग में क्या करेंगे, वर्ग में करेंगे जो सेम संख्या है उनसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो देखो दो का दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? चार। एक का एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? एक। तो चार में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? पांच हो जाता है। चार में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? पांच हो जाता है। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो गई अपनी? पांच। इस आकृति में अपने आयतों की संख्या कितनी थी? नौ। देखो दूसरी आकृति देखते हैं ऐसे ही। दूसरी आकृति है अपनी, देखो दूसरी आकृति ये रहती है और इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नामांकन करेंगे। देखो अंक देंगे इसको, तो एक दो और तीन, एक दो और तीन। अब देखो आयत में तो इनका योग करके गुणा किया जा रहा था, परंतु वर्ग में क्या करेंगे कि सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो तीन का तीन से गुणा किया तो कितना हो गया? नौ हो गया। दो का दो से गुणा किया कितना हो गया? चार हो गया। एक का एक से गुणा किया कितना हो गया? एक हो गया। इन सब का योग करेंगे तो योग कितना हो जाता है इनका? 14 हो जाता है। कितना हो जाता है? 14। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी अपने? 14 हो गई। पहली पहली आकृति बनाई थी उसमें अपने वर्गों की संख्या कितनी आई थी? पांच आई थी। ऐसी देखो अगली आकृति देखते हैं। तो देखो अगली आकृति रहती है अपनी, अब देखो ये आकृति है 3/4 की। अब ऐसी कोई आकृति 3/4 की आ गई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आयत हो या वर्ग हो कुछ भी आए, हमको सबसे पहले इनका अंक नामांकन करना है। तो अंक नामांकन नामांकन करेंगे तो देखो एक दो तीन और चार, एक दो और तीन। देखो लास्ट वाले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार का मल्टीप्लाई अगर तीन से करेंगे तो कितना हो जाता है? 12। तो देखो तीन का मल्टीप्लाई दो से करेंगे तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। और दो का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब देखो एक से एक का मल्टीप्लाई अगर जीरो से करेंगे तो जीरो आता है। तो आगे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन सभी का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। तो ये इनका योग करेंगे तो कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो गई अपनी? 20 हो गई। अगर इसी आकृति में हम आयतों की संख्या निकालेंगे तो आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? अगर हमें आयतों की संख्या निकालनी है इसमें, तो देखो आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? आयतों की संख्या निकालेंगे तो देखो इन सब का योग कर लेंगे। तो एक से लेकर के चार तक के अंकों का योग कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। और एक से लेकर के तीन तक के अंकों का योग कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो 10 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। तो आयतों की संख्या इस आकृति में कितनी आ गई? 60।
वर्गों की संख्या इस आकृति में कितनी आ गई? 20। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो वर्ग का अगला क्वेश्चन रहता है अपना, देखो ऐसी एक आकृति बना ली हमने। अब इसमें वर्गों की संख्या निकालेंगे। तो वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं सभी बच्चे आप समझ चुके हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नामांकन करेंगे। 1 2 3, 1 2 और 3, इनको अंक दे दिए और लास्ट वाले अंक का लास्ट वाले अंक से गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 3 से किया है तो 9 हो गया, 2 का गुणा 2 से किया है 4 हो गया, और 1 का गुणा 1 से किया है 1 हो गया। तो इन सब का योग करेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 1 14 हो गए। ऐसी आकृति हमने पहले बना दी है, तो इनका योग कितना हो गया? 14 प्लस, देखो छोटी छोटी आकृति और बनाई गई है इसमें। तो देखो एक छोटी आकृति है जो सबसे पहले वर्ग में सबसे पहले ही बताया गया था, सबसे पहली आकृति बताई थी, ऐसी ही सेम आकृति थी वो। तो उस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी आई थी अपनी? 5। तो ऐसी आकृति कितनी है अपनी? 2। तो वर्ग कितने हो जाएंगे 2 में? 10। तो 14 प्लस 10 बराबर कितने हो गए? 24 हो गए। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या निकालेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगे। आयतों की संख्या आप स्वयं निकालेंगे इसमें, आयतों की संख्या आप स्वयं निकालेंगे इसमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना ये, देखो एक आकृति बन गई और इसमें हमें वर्गों की संख्या निकालनी है। तो वर्गों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले ये आकृति है, तो इस आकृति में पहले देखेंगे कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी निकल रही है। तो ऐसी एक आकृति हमने बनाई थी सबसे पहले, और उस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी निकल रही थी? 5 निकल रही थी। कितनी निकल रही थी? 5। देखो 1 2 3 4 और 1 पूरा ही 5 हो गया। प्लस देखो ऐसी आकृति देखो यहां भी बन रही है, तो ये तो देखो काउंटिंग हो गया, तो 1 2 3 और 1 पूरा 4 बच गया। प्लस देखो ऐसी आकृति एक और बन रही है, तो देखो ये काउंट हो गया अपना 1 2 3 और 1, ये पूरी हो गई, तो कितने हो गए? 4। तो इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी निकल आई अपनी? 13 निकल आई। और इस आकृति में आयतों की संख्या आप स्वयं निकालेंगे, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि इस आकृति का आंसर कितना आ रहा है, इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी आ रही है। ठीक है, अपना वर्ग भी कंप्लीट हो गया। देखो आयत कंप्लीट हो गया अपना, वर्ग भी कंप्लीट हो गया। तीसरे नंबर पर आता है अपना त्रिभुज। तीसरे नंबर पर क्या आता है अपना? त्रिभुज आता है। देखो ट्रेंगल, ट्रेंगल से देखो सवाल देखेंगे कि ट्रेंगल में सवाल कैसे आते हैं। देखो एक आकृति ये बना ली अपन ने और बीच में एक डंडा डाल दिया। फिर देखो दूसरी आकृति ऐसे ही बनाएंगे। देखो तीसरी आकृति देखेंगे। देखो ये 3 आकृति हैं और 3 आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है हमें। त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखो इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो हम सबसे पहले अंकों का यूज करेंगे। इसमें अंक देने हैं हमको दो, तो देखो इसमें 1 और इसमें कितना हो गया? 2। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई अपनी? 3 हो गई।
देखो अगली आकृति में निकालेंगे तो देखो 1 2 3 और 4, 1 से लेकर के 4 तक के अंकों का योग कितना हो गया? 10 हो गया। तो इस आकृति में अपने त्रिभुज कितने हो गए? 10 हो गए। देखो ऐसी अगली आकृति देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। ये क्वेश्चन अपने यूपी पुलिस में पूछा गया था अभी, सेकंड शिफ्ट में आया था शायद, सेकंड शिफ्ट में आया था 17 की सेकंड शिफ्ट में। तो देखो 1 से लेकर के 6 तक के अंकों का योग कितना होता है अपना? 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई अपनी? 21 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, पहले देखो आकृति बना लेते हैं तो उसी के हिसाब से सबको एक बार सॉल्व करेंगे। हमने देखो 3 आकृति बनाई है और 3 आकृतियों को अलग अलग आंसर देंगे, इनके अलग अलग सॉल्व करेंगे इनको। देखो ये 3 आकृति रहती हैं और इन 3 आकृतियों में निकालेंगे इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो पहली आकृति में देखते हैं, तो पहली आकृति में देखो त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो इसका नामांकन करते हैं 1 2 और 3। 1 2 और 3, 1 से लेकर के 3 तक के अंकों का योग कितना होता है? 6 प्लस, देखो ऐसी आकृति देखो ऊपर बन रही है तो ऊपर भी कितने हो जाएंगे? 6। 6 प्लस 6 बराबर कितने हो गए? 12। 6 प्लस 6 बराबर कितने हो गए? 12। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो देखो ऐसे ही अगली आकृति को देखेंगे 1 2 3 और 4। अब देखो 1 से 4 तक के अंकों का योग कितना हो गया? 10। ऐसी देखो एक आकृति ऊपर बन रही है ये वाली, तो इसमें भी देखो 4 अंक आ जाएंगे। जब 4 अंक आ जाएंगे तो 4 अंकों का योग कितना होता है? 10। ऐसी आकृति देखो ऊपर भी आ रही है और ये भी 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इनमें से देखो 1 2 3 4, तो उनका भी योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सबके अंकों का योग कितना हो जाएगा? देखो 10 इसका हो जाएगा, 10 इसका हो जाएगा और 10 इसका हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी अपनी। देखो ऐसे ही अगले को सॉल्व करते हैं। तो अगले को सॉल्व करेंगे तो देखो 1 2 3 4 और 5, 1 और 2, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, 1 2 3 4 और 5। देखो जहां तक लाइन जा रही है वहां तक ही काउंट करना है। और यहाँ तक देखो, यहाँ यहाँ देखो ये लाइन यहाँ खत्म हो गई तो ये 3 तक काउंट करना है। देखो ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है, 2 तक काउंट करना है। फिर इन सब का कर लेंगे योग। तो देखो सबसे नीचे नीचे वाली जो जो नीचे वाली परत है अपनी, तो नीचे वाली परत में कितने आ रहे हैं अंक? 5 आ रहे हैं। तो 1 से लेकर के 5 तक के अंकों का योग कितना होता है अपना? 15। देखो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 1 से लेकर के 4 तक के अंकों का योग कितना होता है अपना? 10। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 1 और 2 कितने होते हैं अपने? 3। इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 1 से लेकर के 3 3 तक के अंक हैं। तो 1 से लेकर के 3 तक के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखो सबसे टॉप पर जाएंगे तो 1 से लेकर के 5 तक के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इन सब का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। इन सब का योग करेंगे तो देखो इन सब का योग कितना हो जाता है? 15 दूनी 30 और 10 40, 40 और 9 कितने हो जाते हैं? 49। कितने हो जाते हैं? 49 हो जाते हैं। तो इस आकृति का आंसर क्या हो जाएगा अपना? 49। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी? 49 हो जाएगी। अगली आकृति पर आते हैं। देखो अगली आकृति रहती है अपनी
ये। तो देखो अगली आकृति त्रिभुज में ये रहती है और इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखो ये ऊपर वाला एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, एक देखो पूरा हो गया और एक ये उल्टा वाला हो गया। तो इन सब का अगर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार और एक पूरा ही 5 हो गया। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी? 5 हो जाएगी। ऐसे ही देखो अगली आकृति बनाते हैं। देखो अगली आकृति ये बनाई गई है। इसमें देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखो एक तो ऐसी आकृति दिख रही है इसमें। तो देखो एक, दो, तीन, एक पूरा ही 4 और एक उल्टा वाला 5। तो 5 तो देखो ये हो गए। अब देखो अंदर वाले देखेंगे इसमें। तो अंदर देखो कौन सा बन रहा है? एक, दो, तीन और 4। ये वाला पहले ही गिन लिया है हमने। तो अंदर कितने बुने? 4। अंदर कितने होते हैं? 4। 5 + 4 बराबर कितने हो गए? 9। अगली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। अगली आकृति पर आते हैं। अगली आकृति देखो ये रहती है अपनी और इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? देखो सबसे पहले टॉप पर से गिनती करते हैं। जो सबसे बड़ा त्रिभुज है, देखो एक, दो, तीन, एक पूरा 4 बड़ा वाला और एक ये उल्टा, कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है। अब देखो ये उल्टा वाला तो हमने गिन लिया है। तो देखो एक, दो, तीन और एक ये सूदा वाला, मतलब सूदा वाला कितना हो गया? 4। देखो अब बचते हैं देखो अंदर वाले एक, दो, तीन और 4। तो ये टोटल कितने हो गए? 13। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है अपनी? 13 हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना। अगला देखो क्वेश्चन ये रहता है और इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? अब सर ये तो थोड़ी सी बड़ी आकृति बन गई। बड़ी आकृति बन गई तो क्या है? हम पे गिनती तो आती है ना। जब हम पे गिनती आती है तो क्या करेंगे? हमने पहले पढ़ा है। हमें ऐसी एक आकृति पड़ी थी तो क्या किया था हमने? नामांकन किया था। तो एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, एक और दो, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। तो एक से लेकर के 3 तक के अंकों का योग कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हो गए? 6 हो गए। और देखो ये कोने वाली जो आकृति है वो पूरी कंप्लीट हो गई। और एक और दो कितने हो गए? 3 हो गए। एक, दो और तीन, ये कितने हो गए? 6 हो गए अपने। अब देखो ये साइड वाली जो तीनों तीनों ही आकृति हैं उनकी काउंटिंग हो गई है। अब देखो अंदर वाले का देखेंगे। अंदर वाली देखेंगे तो देखो एक, दो, तीन, 4 और देखो ये उल्टी वाली 5 और एक सबसे बड़ी वाली है उसकी अभी काउंटिंग नहीं हुई है। तो कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखो इनका सबका योग करेंगे। तो देखो 37, 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है अपनी? 21 हो जाती है। ऐसी ही देखो अगली आकृति देखते हैं।
देखो अगली आकृति रहती है अपनी ये, इसमें देखो त्रिभुजों की संख्या आप स्वयं निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें त्रिभुजों की संख्या आप निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज जब आप समझते जा रहे हो तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे, उनको आपको खुद करना है, स्वयं करना है। नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हम पे नहीं आ रहे हैं, तो हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। अगली देखो, अगली आकृति देखते हैं, देखो त्रिभुज में ही। तो देखो त्रिभुज में अगली आकृति रहती है अपनी, देखो अगली आकृति रहती है ये। अब देखो इसमें गिनेंगे, तो इसमें देखो ये आकृति बना दी और हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये देखेंगे ये कितने मंजिल का है। ये एक टावर है और ये टावर कितने मंजिल का है। तो देखो एक मंजिल हो गई अपनी, दूसरी मंजिल हो गई और तीसरी मंजिल हो गई, तीन मंजिल हो गई। अब देखो तीसरी हो गई, दूसरी हो गई और पहली हो गई। देखो एक साइड एक से लेकर के तीन तक लिख लेंगे और दूसरी साइड में ही इनको ही उल्टी तरीके से लिख लेंगे। इनका देखो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीन का मल्टीप्लाई एक से कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तीन। दो का मल्टीप्लाई दो से करते हैं तो कितना हो जाता है, चार हो जाता है। तीन का मल्टीप्लाई एक से करते हैं तो कितना हो जाता है, तीन हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि जो देखो, अब सर यही आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी जो तीन अंदर वाले जो उल्टे बचे हुए हैं, जो उल्टे बचे हुए हैं वही उनकी काउंटिंग नहीं की है हमने। ये उल्टे ही कितने, देखो एक उल्टा हो गया, दूसरा उल्टा हो गया और तीसरा उल्टा हो गया। उल्टे कितने अपने पास में, तीन। तो इन तीनों को गिन लेंगे तो देखो तीन और हो गए। अब इनकी काउंटिंग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो सात और तीन, दस और तीन, तेरह हो गए। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या अपनी कितनी हो जाती है, तेरह हो जाती है। ऐसे ही देखो अगली आकृति बनाएंगे। देखो अगली आकृति ये रहती है अपनी। अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सर ये तो पहले तीन मंजिल का था और अब चार मंजिल का बना दिया है। तो चार मंजिल हो, पांच मंजिल हो या 10 मंजिल हो, कितना भी हो, सभी में आया त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे अपन। सर कैसे निकालेंगे, तो देखो ऐसे निकालेंगे, एक, दो, तीन और चार। चार, तीन, दो और एक। इनका देखो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका। चार का मल्टीप्लाई एक से किया, चार। दो का मल्टीप्लाई तीन से किया, छः। तीन का मल्टीप्लाई दो से किया, छः। चार का मल्टीप्लाई एक से किया, चार। क्या सर यही आंसर हो जाएगा अपना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अंदर अभी जो उल्टे त्रिभुज बने हुए हैं उनकी काउंटिंग अभी नहीं हुई है। तो उल्टे सर त्रिभुज कितने हैं इसमें, तो उनकी देखो गिनती करते हैं। एक उल्टा त्रिभुज हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा और छठवा। छह तो ये हो गए। अब देखो एक ये भी देखो उल्टा दिखाई दे रहा है क्या आपको, अगर ये भी आपको उल्टा दिखाई दे रहा है तो एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, सात। टोटल कितने हो गए, सात। इन सब का देखो काउंट करेंगे, तो इन सबको काउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाता है अपने पास में, 27। कितना हो जाता है, 27। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है अपनी, 27 हो जाती है। देखो त्रिभुज में ही अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन रहता है ये वाला। इसमें देखो आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना ये।
ये 3 आकृतियां अपने पास में, इन 3 आकृतियों में हमें देखो त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो पहली आकृति में देखेंगे, पहली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है। तो देखो पहली आकृति अपनी नॉर्मल है, तो देखो 1 और 2 कितनी हो रही है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है, 2। एक तो देखो ये वाला और एक ये वाला, ओनली कितने हो रहे हैं, 2। अगर देखो इसमें देखेंगे, तो देखो इसमें देखेंगे तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो सर इसका आंसर अगर 2 हो गया है तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, बट नहीं। अगर ऐसी आकृति आती है तो देखो 1 2 3 4 कितने हो रहे हैं, 4। तो उनका क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। तो 4 का दुगना कितना हो जाता है, 4 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो सर क्या इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होगी, हाँ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। देखो ऐसे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो 1 से लेकर के 8 तक की गिनती हो गई, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, तो 8 का ही हम दोगुना कर देंगे। तो 8 का दोगुना कितना होता है अपने पास में, 16। 8 का दोगुना कितना हो जाता है अपना, 16। तो इस त्रिभुज में मतलब इस आकृति में अपने कितने त्रिभुज निकलेंगे, 16। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, अगला क्वेश्चन रहता है अपना ये। देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। एक आकृति चलो और बना लेते हैं। देखो एक आकृति ये हो गई अपनी, दूसरी आकृति ये हो गई। देखो इस आकृति को देखते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो देखो ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है, परंतु इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो एक पोर्शन का हमने एक पोर्शन काउंट कर लिया, तो एक पोर्शन में कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो 6 का ही दुगुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 का ही दुगुना कितना हो गया, 12 हो गया। तो सर 12 इसमें हो गए तो 12 इसमें भी होने चाहिए। अगर इसमें 12 हो गए तो 12 इसमें भी होंगे। तो देखो इसमें भी 12 हो गए। क्या सर यही आंसर हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा अपना आंसर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी दोनों की मिक्स भी हैं। तो देखो दोनों की मिक्स कौन कौन सी हैं इसमें, एक बार देखते हैं। देखो एक तो देखो ये वाला आ रहा है अपना मिक्स। देखो एक तो ये हो गया अपना जो दोनों में मिक्स आ रहा है। एक देखो ये हो गया देखो अपना। तो देखो एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए। प्लस देखो अभी और भी बचे हुए हैं, और भी बचे हुए हैं। वो कौन से हैं, वो देखो इन दोनों में देखो ये छोटे वाले भी हैं। ये छोटे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखो इन दोनों का मिक्स और इन दोनों का मिक्स, ये तो देखो दोनों छोटे हो गए, ये दोनों ही बड़े हो गए थे। ठीक है, तो छोटे वाले 2 और बड़े वाले 2 ये हो गए। तो देखो 12 दूनी 24 और 4 कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, 28 हो जाएगी। देखो ये वाली आकृति है, इस वाली आकृति में आप त्रिभुजों की संख्या आप स्वयं निकालेंगे कि इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी निकलती है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे।
कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो त्रिभुज भी अपना कंप्लीट हो गया। त्रिभुज के बाद में आता है अपना सरल रेखा। त्रिभुज के बाद में क्या आता है, अपनी सरल रेखा आती है। तो देखो सरल रेखा में देखेंगे तो चलो देखो एक आकृति बना लेते हैं, और एक आकृति में देखो सरल रेखा निकालेंगे। देखो एक आकृति बन गई, इसमें सरल रेखाओं की संख्या निकालेंगे। या देखो देखो दूसरी आकृति ये बन गई, और इसमें भी अगर सरल रेखाओं की संख्या निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो दो आकृति बन गई। सबसे सिंपल है, देखो सिंपल कैसे निकालते हैं इसको। सिंपल देखो ऐसे निकालेंगे कि देखो एक ये हो गई, देखो दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, और चौथी ये। देखो एक साइड से निकालेंगे, पहले इस साइड से निकालेंगे, इस साइड की सभी की आ गई। देखो एक दो तीन और चार, चार तो देखो ये हो गई प्लस। अब देखो देखेंगे नीचे साइड से, तो देखो एक हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई। ऐसे नहीं है सर ये यहां से कटान हो रही है तो यहाँ एक अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, नहीं, ये सीधी ही एक ही रेखा होती है। तो देखो एक हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई। देखो इस साइड से देखें, एक दो तीन और चार, तो तीन प्लस चार बराबर कितना हो जाता है, सात। तो इसमें सरल रेखा, इस आकृति में सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई अपनी, सात। ऐसे ही देखो इसमें निकालेंगे तो क्या करेंगे कि एक साइड से निकालेंगे। देखो एक दो तीन और चार, चार लिख लिया। अब देखो नीचे से देखेंगे, एक दो तीन और चार, एक देखो ये भी है, तो एक और हो गई, कितनी हो गई टोटल, नौ। कितनी हो गई टोटल, नौ। तो इस वाली आकृति में सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, नौ हो गई। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला टाइप रहता है अपना घन। अगला टाइप क्या रहता है अपना, घन। देखो घन निकालेंगे तो एक आकृति घन की बनाएंगे पहले। देखो ये आकृति बना ली हमने। अब इस आकृति में घनों की संख्या देखेंगे तो क्या करेंगे, इस आकृति में अगर हमें निकालेंगे, हमें चाहे देखो कितनी भी बड़ी बनाते जाओ इसको, कितनी भी बड़ी बनती जाएगी। अब इस आकृति में घनों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, इनकी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग पहले इनको नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देंगे तो देखो इसका देखो एक दे दिया, इसका देखो एक, और इसका दो देंगे, इसका देखो एक दो और तीन। देखो आपस में सबका योग करेंगे तो देखो एक ये है तो एक हो गया। देखो एक प्लस दो बराबर कितने हो गए, तीन। एक दो और तीन बराबर कितने हो गए, छह। इन सब का टोटल करेंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 10। इन सब का टोटल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस आकृति में घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। घना घन कैसी भी आकृति का आए ऐसे ही काउंट करना है आपको। घन की आकृति हो गई अपनी। अगली आती है देखो गोला। अगली क्या आती है, गोला। देखो गोले के, देखो गोला सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल देखो कैसे है, ये देखो ये एक हो गया। देखो क्या हो गया, एक हो गया। अब देखो एक दो तीन चार पांच। अब
ये देखो बीच वाले, देखो ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये भी गोला होता है? ये गोला नहीं होता है। गोला कंप्लीटली होता है अगर एक दूसरे के, देखो पास में जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये छोटा भी गोला गोला बन जाएगा, नहीं बनेगा। देखो ये एक हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर देखो एक, दो, तीन, चार और पांच, ये कितने हैं? पांच, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? पांच हो जाएगा। कितनी भी बड़ी आकृति हो गोले में, ओनली एक ही गिनना है। देखो कैसे, ऐसे बनाए अपन लोग, ऐसे बनाए, तो इनमें हमें गोलों की संख्या निकालेंगे, तो गोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? एक साइड से ही गिनना शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। देखो सभी गोले गिन लिए। अब ये छोटे छोटे वाले नहीं गिनने हैं आपको। तो कितने हो गए टोटल? नौ। गोलों की संख्या कितनी हो गई अपनी इस आकृति में? नौ। देखो गोले की अगली आकृति देखते हैं। देखो गोले की अगली आकृति ये होती है अपनी। अब इस आकृति में गोलों की संख्या सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस आकृति में गोलों की संख्या कितनी आ रही है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला लास्ट टाइप रहता है अपना विकर्ण। क्या रहता है? विकर्ण। विकर्ण, देखो विकर्ण क्या होता है? देखो अपना त्रिभुज है। अब त्रिभुज है, अब त्रिभुज में देखें हम, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, क्योंकि देखो इस तरह से, अब ये चतुर्भुज हो गया, अब ये चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज में देखो ये होते हैं विकर्ण। तो एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? कि सर एक देखो ये हो गया विकर्ण, और एक ये हो गया, तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। कितनी हो गई? दो हो गई। तो सर ऐसे ही त्रिभुज में देखो ये होता है, ये विकर्ण होता है, ये नहीं होता है, ये विकर्ण नहीं होता, ये लंब होता है। तो आंसर होगा त्रिभुज में विकर्णों की संख्या एक भी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? एक भी नहीं होती है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या एक भी नहीं होती है। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है अपनी? दो होती हैं। ऐसे ही देखो पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, कितनी भी निकालो आप, तो उसके लिए क्या करते हैं? अपना एक फॉर्मूला रहता है, एन कोष्टक n-3, देखो फॉर्मूला एक पुट करते हैं। विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है अपना। ऐसे चतुर्भुज में निकाले अपन, चतुर्भुज में निकाले, तो देखो एन कोष्टक n-3/2 क्या होता है? विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है विकर्ण निकालने का, कि एन कोष्टक n-3/2। अगर देखो अपन त्रिभुज में निकालते हैं, और त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है अपनी? तीन होती है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है अपनी? तीन होती है। तो एन का मतलब क्या हुए? एन का मतलब होता है भुजाओं की संख्या।
एन का मतलब क्या हो गया, अपनी भुजाओं की संख्या हो गई। तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं, 3 भुजा होती हैं, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोष्टक एन का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में से 3/2, ये फॉर्मूले में अपने पुट कर दिया है। तो देखो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 0 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में 2 का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा अपना। तो इसका मतलब त्रिभुज में अपना एक भी विकर्ण नहीं निकलता है। देखो ऐसे ही चतुर्भुज में निकालेंगे, तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी रहती है अपनी, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी रहती है अपनी, 4। कितनी रहती है, तो 4। देखो एन का मान 4 हो गया, कोष्टक एन का मान 4 हो गया, -3/2। 4 में से 3 गए, 1 बचे। तो देखो 4 इंटू 1/2। अब देखो 2 का भाग 4 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाता है, 2। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी निकल आई अपनी, 2। ऐसे ही देखो पंचभुज में निकालेंगे, और पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 5। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 5। 5 कोष्टक 5 -3/2। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचता है अपना, 2। 5 में से 3 गए तो 2 बचता है। तो देखो कोष्टक का, देखो कोष्टक में 5 में से 3 गए, 2 बचे। 5 ये उतार लिया, मल्टीप्लाई हो गया बट्टे 2। 2 का देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 5। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या अपनी कितनी निकल आई, 5। देखो ऐसे ही षष्ठभुज, षष्ठभुज में निकालेंगे, तो षष्ठभुज में देखो 6 कोष्टक 6 -3/2। 6 में से 3 गए, 3। 3 का मल्टीप्लाई किया 6 से तो 18। 18 का भाग लगाया 2 से, तो 18 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना बचता है, 9। तो षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई अपनी, 9 हो गई। ऐसे ही देखो सप्तभुज, आपको स्वयं को निकालना है, सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, नवभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, और दशभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। देखो सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दशभुज, इन सभी में आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है। आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सभी बच्चों को। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।